मत करें। आप क्या सोचते हैं कि आत्महत्या करने से हमें समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी मेरे भाई। आत्महत्या तो खुद एक समस्या होती है, आत्महत्या तो खुद एक प्रॉब्लम है। आत्महत्या करने से दुखों से मुक्ति थोड़ी मिलती है। ध्यान रखना, आत्महत्या करने से शरीर से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हमारा चिंतन कहता है कि मरने के बाद एक जीवन और होता है, चिता में जलने के बाद एक जिंदगी और होती है। ध्यान रखिए, हम यहां तो मर जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अब तो कहते हैं, अब तो जिंदगी से घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी घबरा गए, फिर किधर जाएंगे? विचार करिए। आत्महत्या अशुभ है, अशुभ संकल्प है। कभी जीवन में मरने के विचार मत लाना। जहां तक मैं सोचता हूं, इस पंडाल में ऐसा एक भी व्यक्ति ना होगा जिसने एक बार मरने का नहीं सोचा हो। सही बात है। महिलाओं का तो पूछो ही मत, जय हो पंचम काल की। ये तो आए दिन कहती मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ध्यान रखना, इनके तो दो ही हथियार हैं, या तो मैं मर जाऊंगी या गंगा जमुना बहा जाऊंगी। ध्यान रखना, दो ही। ताली बजा रहे, बेटा पिटोगे आज घर में जाकर, माने कभी मत लाना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने जिंदगी में एक बार भी मरने का नहीं सोचा हो। सब सोचते, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। अरे मरने की प्लानिंग करो या नहीं करो, दुख के समय ये तो निकल ही आता है यार, इससे अच्छा तो मर जाते। मरना, ध्यान रखें। महिलाएं तो दिन भर ही बोलती रहती हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता मिली, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, काहे को जी रहे हैं हम, ऐसी जिंदगी किस काम की? कभी विचार मत लाना मरने के। ध्यान रखें। एक बात बताऊं, जैन दर्शन भावना प्रधान दर्शन है। आपके पति काम नहीं सुनते, आपके घर में नहीं चलती, आपको निराशा आती है, तो कभी मत बोलना कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। ध्यान रखना, कभी मत बोलना, क्योंकि जिस समय आप ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या कर लूंगी और उस समय आयु कर्म का बंद हो जाए, भले आप आत्महत्या ना करें, नरक गति की पात्र हो जाएंगी, आपकी दुर्गति हो। ऐसे विचार, संक्लेश भाव, ये नरक ले जाने वाले भाव हैं। ध्यान रखना। फिर मरो या ना मरो, उस समय जो विचार करोगे गति वही हो जाएगी। आपसे निवेदन है, आपको घर में दर्द हो, पीड़ा हो, आपकी बात ना सुनी जाती हो, तो ये मरने की धमकियां मत देना, क्योंकि ये इतने होशियार हैं। अब तुम्हारी इस धमकी से कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता ना मेरे भाई। उन्हें मालूम है 25 साल से कह रही मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, ना आज मरती ना, कोई असर नहीं होता इनको। ध्यान रखना। तो आदमी भी सोचता है यार मरना है तो जल्दी कर, दूसरी की व्यवस्था हो। ध्यान रखिए, तुम्हारे मरने की धमकियों से ये नहीं सुधरने वाले। वो तो कहते कई वर्षों से, एक पत्नी ने कहा तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, पति ने कहा ऐसी झूठी झूठी बातें बोल के मेरा दिल क्यों बहलाती है। ध्यान रखिए, मरना है तो जल्दी मर जाना। ध्यान रखना, इनका कोई असर नहीं होगा। धमकियां तो देना, बिना धमकी के सुधरने वाले भी नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन ये धमकी मत देना कि मैं मर जाऊंगी। आज के बाद यदि तुम्हारे मन का कुछ ना हो तो ये मत कहना कि सुनो जी तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। आज के बाद धमकियां बदल लेना, कहना सुनो जी यदि तुमने ऐसा काम नहीं किया तो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी मैं सन्यासिनी बन जाऊंगी। ध्यान, एक बात याद रखना मुंबई की महिलाओं, एक बात याद रखना, तुम्हारे मरने पर तो पूरा विश्वास है कि नहीं मरोगी, लेकिन मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, इस पे थोड़ा डाउट हो सकता है कि महाराज के लपेटे में आ गई होगी ये जाके दीक्षा धारण। एक बात याद रखना, यदि मरने के भाव से
नरक गति मिलती है, तुम मरो या ना मरो, तो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, साध्वी के भाव बनाओ, तुम बनो या ना बनो, आयु कर्म का बंध होगा, सन्यास के भाव बनाओगी, देव गति की पात्र हो जाओगी, सदगति की पात्र हो जाओगी। जीवन तुम्हारा शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प क्यों करना? जीवन में शुभ संकल्प करो, अच्छे भाव बनाओ। ध्यान रखना, लड़ाई भी ऐसी लड़ो कि नरक गति की पात्र ना बनो। ध्यान रखना, सोचना है, जिंदगी को बड़े आनंद से जीने का प्रयास करिए। अच्छी बुरी जिंदगी होती रहे। आपके मन में कभी कभी आता है कि हम आ गए इस परिवार में, हमें क्या मिला जीवन में? लोगों ने बड़े बड़े फ्लैट बना लिए, महंगी महंगी कारें आ गई, मुंबई में हमने जिंदगी गुजार दी, वही छोटा घर पहले था और वही छोटा घर। ऐसी बातें मन में आ जाती हैं। उसके पास इतने आभूषण मेरे पास नहीं है, मन में आ जाता है। मन बड़ा चंचल है। दूसरों की तरक्की देखकर अपने मन में हीन भावना आ जाती है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। आपसे निवेदन है, जब मन में हीन भावना आए तो मरने का मत सोचना। जब मन में हीन भावना आए तो अपने से नीचे वाले को देखना। दुनिया में मेरे से भी नीचे लोग हैं, मुंबई में ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, धरती बिछाते हैं, आकाश उड़ा करते हैं। मुंबई में ऐसे भी लोग हैं जो प्लास्टिक की बरसाती लगाते हैं, रात गुजारते हैं। बाजू से नाला बह रहा, गंदगी बह रही है, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे भी लोग फुटपाथ पर जीवन गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी को देख लो, तुम्हें लगेगा हमसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई और नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जिनके पास आंखें नहीं होती। कम से कम मैं दुनिया तो देख रहा हूं ना। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं होते, जिनके पास हाथ नहीं होते हैं, फिर भी वो जिंदगी जीते हैं। हमारे पास तो 2 आंखें हैं, हमारे पास तो कान है, हमारे पास तो पैर हैं, फिर मरने का क्यों सोचते हो? ध्यान रखना, जब मन में हीन भावना आए तो नीचे वाले को देखना, और अपनी उपलब्धियों पर अहंकार होने लगे तो अकड़ के मत चलना। टाटा बिरला को देखना, रिलायंस बंधुओं को देखना, इसी मुंबई में अंबानी परिवार को देखना कि उनके आगे, उनके जैसा हमारा जीवन, हमारी हैसियत उनके चपरासी के बराबर भी नहीं है। ध्यान रखिए, अकड़ना किस बात का? जब भी अकड़ आए तो ऊपर वाले को देखना, और जब भी निराशा आए तो नीचे वाले को देखना। तुम्हारी जिंदगी सही पटरियों पर आ जाएगी, तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। ध्यान रखिए, ज्यादा बड़े बड़े लोगों को मत देखा करो, ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मत देखा करो, गर्दन में लचक आ जाएगी। ध्यान रखना है, गर्दन दुखने लगेगी तुम्हारी। सामान्य जीवन जीने का प्रयास करिए। ज्वलंत समस्या है आत्महत्या, ना समझी है थोड़ी देर की, थोड़ी देर का आवेश है। ये मत सोचना आत्महत्या करने वाला अकेला फांसी पर लटकता है। अकेला नहीं मरता, उसके साथ मरता है उसकी पत्नी का सिंदूर, उसके साथ मरता है बच्चों का भविष्य, उसके साथ मरती है उस परिवार की इज्जत, स्वाभिमान, और सब फांसी पर लटक जाया करते हैं। आत्महत्या के फंदे पर, फांसी के फंदे पर लटका हुआ आदमी अकेला वो ही नहीं मरता है, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक की खुशियों की किरण मर जाया करती है, उसके घर से आनंद खत्म हो जाया करता है। एक नहीं कई की हत्याएं हो जाती हैं। एक बात याद रखना, मरने वाला तो मर जाता है, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती। जो जिंदा रहते हैं मौत तो उनकी हुआ करती है, जीवन तो उनका बर्बाद हुआ करता है। एक बात बताऊं, एक आदमी मेरे पास आया, आकर के बोला महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्या करेगा शिष्य बन के?
बोले जो आप कहोगे वो करूंगा। मैंने कहा फिर भी क्या करेगा मेरे लिए? बोले आपके लिए सब कुछ अर्पित है, तन मन धन सब कुछ तुम्हारे नाम। मैंने कहा और क्या कर सकता है मेरे लिए चेला बन के? बोले आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। मैंने कहा जान दे सकता है? मैंने कहा चेला बनना कैंसिल है। बोले कैंसिल? मैंने कहा हाँ। बोले आप कहो तो जान दे दूं। मैंने कहा कैंसिल। ऐसे कायरों को मैं अपना चेला नहीं बनाता हूं। बोले महाराज मैं जिंदगी दे रहा हूं, तुम मुझे कायर कह रहे हो। मैंने कहा ऐसे लोगों को मैं अपना भक्त नहीं बनाता हूं। एक बात याद रखना, मुझ पर जान देने वाले मुझे पसंद नहीं है, ध्यान रखिए। महावीर पर जान देने वाले मुझे पसंद नहीं है। लोग कहते हैं ना हम अपने धर्म के लिए जान दे देंगे, पसंद नहीं है। अरे जो मुझ पर मरने को तैयार हैं उनको मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता। मेरा शिष्य तो वही बन सकता है जो मुझ पर जीने को तैयार हो, जिंदगी को जीने का संकल्प ले। मरने में क्या रखा है? 2 मिनट का काम है मेरे भाई, कोई ज्यादा नहीं है। साइनाइट ले आओ तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मरना कोई बहादुरी नहीं होती, जीना बहादुरी का काम हुआ करता है। आज धर्म पर मरने वालों की जरूरत नहीं है, आज धर्म को धर्म पर जीने वालों की जरूरत हुआ करती है। जिंदा लोग चाहिए, जिंदा 4 मुर्दा 1000 किसी काम के नहीं हुआ करते हैं। जिंदगी को जियो, मरते क्यों हो?